हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी और साहित्य की अगली कड़ी की जो टॉपिक में आपका स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे द्विवेदी युग की और अन्य पत्रिकाओं के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीटेड टाइम ये प्रश्न जो हैं वो पूछ दी जाती है। तो आप इससे एग्जाम से पहले एक बार रिकॉल जरूर कर लें। द्विवेदी युग की अगर पत्रिका की बात करें तो सरस्वती जो है वो महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिसका सबसे पहले महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसका जो संपादक थे महावीर प्रसाद थे, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ। और द्विवेदी इसके संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछ दी जाती है। वहीं धर्मयुग जो पत्रिका थी, धर्मयुग पत्रिका का जो संपादक रहे धर्मवीर भारती जो हैं, वो धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। वहीं हंस पत्रिका भी बराबर पूछी जाती है। हंस का जो संपादक रहा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हंस पत्रिका का जो है द्विवेदी युग में उसका संपादक यानी संपादन किया गया था। वहीं ट्रिक जो है इसके याद रखने की कि प्रेमचंद्र जी हंस की तरह चुगते थे कहानियाँ, तो यहाँ पे आप याद रख पाएंगे हंस पत्रिका का जो संपादक रहे वो मुंशी प्रेमचंद्र रहे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछी जाती है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड यानी कि 1968 ईस्वी में जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। तो आप डेट याद रखेंगे। ज्ञानपीठ जो प्रथम पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला वो भी 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए। तो आप इसे याद रखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1968 के बाद हम लोग चलते हैं 1972 में। 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। 1972 के बाद हम लोग चलते हैं 1978 में। 1978 ईस्वी में अगेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए 1978 ईस्वी में अगेय को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अगर हम चलते हैं उसके बाद से 1984 में, नहीं 82 में पहले देखते हैं। 1982 ईस्वी में एक यामा उपन्यास के लिए जो है वो हिंदी में पाने वाली प्रथम महिला बनी। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया और ये भी रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। 1982 के बाद से 1984 में चलते हैं। 1984 में बदलाव हो जाती है और अब किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य के लिए जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया जाने लगा। नवीनतम जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2017 ईस्वी में कृष्णा सोपती को दिया गया। 2017 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। फिर 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया। 1978 ईस्वी में अगेय, जिनका पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी हैं, और उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके बाद से 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को मिला। 1984 में बदलाव हो गया, जहां अब एक रचना के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाने लगा। वहीं नवीनतम हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड कृष्णा सोपती को 2017 में दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और इसकी तैयारी करते हैं तो इस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। धन्यवाद।